आपको विद इन सेकेंड आपके पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र डालते हैं। पहला सवाल, फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो रहा होगा यहाँ पे आपका ब्राज़ील होगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2023, चूँकि 4 साल पर होता है तो इसके पहले जो हुआ था आपका 2023 में जो हुआ था, क्योंकि 2023 रिसेंट का है तो ध्यान रखिएगा, स्पेन इसमें जीता था, इंग्लैंड इसमें हारा था। अगर सवाल आ जाए फीफा की स्थापना कब होता है, 1904 पेरिस में होता है और इसका हेडक्वार्टर है आपका ज्यूरिख। कहाँ पे है? तो आपका स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड, याद रखिएगा। और वर्तमान अध्यक्ष अभी हैं इसके इन्फेंटिनो, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान की राजधानी आपका थिम्पू, ये भी याद रखिएगा। ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने? ताइवान के अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बने लाई चिंग ते बने हैं, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि बार्क के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विवेक भसीन है, याद रखिएगा। बार्क यहाँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, याद रखिए। इसका जो मुख्यालय है ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। फिर आगे बढ़ते कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। और महिला T20 विश्व कप का मेजबान देश कौन होगा? आपका बांग्लादेश होगा। स्पोर्ट्स से महत्वपूर्ण सवाल है। महिला T20 विश्व कप का मेजबान देश बांग्लादेश होगा। वही बात करते हैं पुरुष T20 विश्व कप कहाँ होने वाला है? यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में होने वाला, जो कि रिसेंट में होगा। फिर आगे बढ़ते सवाल कि फीफा विश्व कप 2026 कहाँ होने वाला है? तो आपका यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में होने वाला है। और इसके पहले जो हुआ था 4 साल पहले के, चूँकि 4 साल पे होता है 4 साल, अगर मैं बात करूँ यहाँ 2022 वाला जो रिसेंट में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। इसमें अर्जेंटीना जीता था और फ्रांस हारा था। वही बात करते हैं संतोष ट्रॉफी 2023-24 कहाँ होगा? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है। इसमें विजेता हुआ है सर्विसेज, इसमें जीता है गोवा को हराकर। वही बात करें संतोष ट्रॉफी का, सवाल आ जाए कि संतोष ट्रॉफी का जो संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल, ठीक। फिर आगे बात करते हैं भारत सरकार ने किसके साथ भारत, मध्य पूर्व और यूरोप, ठीक है, मध्य पूर्व और यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहला दौर की वार्ता की है? आंसर हो जाएगा यूएई, ठीक है। फिर बात करते हैं G20 2024 की अध्यक्षता कौन करने वाला है? ब्राज़ील करने वाला है। 2023 में कौन किया था? भारत किया था। और इसी 2023 में जो हुआ था आपका 21वां मेंबर कौन बन गया है? अफ्रीकन यूनियन बन गया। जो G20 है अब क्या हो गया? G21 हो जाएगा, ठीक है। COP28 जो हाल ही में कुछ दिन पहले हुआ है, कहाँ पे हुआ? आपका यूएई में हुआ, ये भी ध्यान रखना आपको। फिर सवाल आ जाए कि डेजर्ट साइक्लोन तथा जायद तलवार अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और यूएई के बीच में होता है। वही बात करते हैं थाईलैंड ओपन 2024 पुरुष डबल किसने जीता है? सात्विक और चिराग की जोड़ी है, इन्होंने जीता है। बैडमिंटन के ये खिलाड़ी हैं दोनों, ठीक है। चलिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड, अच्छा हाँ ये भी याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2023 जो मिला है इन्हीं दोनों को मिला है, क्योंकि रिसेंट का है सवाल तो ध्यान रखिएगा। अगर सवाल आ जाए कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2023 में किसको मिला था? सात्विक और चिराग की जोड़ी, इन दोनों को मिला था। फिर बात करते हैं थॉमस कप 2024 की विजेता कौन रहा है? चाइना रहा है, ठीक है। चाहे वो थॉमस कप की मैं बात करूँ या उबेर कप की मैं बात करूँ, दोनों का दोनों इस बार जीता है चाइना और हारा है आपका इंडोनेशिया। लेकिन थॉमस कप का अगर मैं बात करूँ इसका संबंध पुरुष बैडमिंटन से है, उबेर कप का जो संबंध है आपका महिला बैडमिंटन से। दोनों बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर सवाल बनता है कि फ्रेंच ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष डबल किसने जीता? ये भी जीता आपका सात्विक चिराग की जोड़ी, इन्होंने जीता है। हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है। और यहाँ पे रियांग की मैं बात कर लूँ, माउंट मेरापी की मैं बात कर लूँ, माउंट ईबू ज्वालामुखी की बात कर लूँ, ये सारे ज्वालामुखी यहाँ पे इंडोनेशिया में, और माउंट ईबू की बात यहाँ पे हो रही तो इसी में ही क्या हुआ है? हाल ही में जो है आपका भयंकर विस्फोट हुआ, जहाँ 4000 जो है आपका 4000 किलोमीटर ऊपर तक जो है लावा ऊपर तक गई है, ठीक है। और रिसेंट में यहाँ पे माउंट मेरापी ज्वालामुखी में क्या आया है? बाढ़ आया है, ठीक है, ज्वालामुखी का बाढ़ आया जिससे काफ़ी लोगों को वहाँ पे क्या है नुकसान हुआ है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं आगे कि नीदरलैंड में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड किसने जीता? इन स्पेस ने जीता है। अगर इन स्पेस की मैं बात करूँ इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन अथॉरिटी होता है। इसकी स्थापना होती है 2020 में और हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। ये दोनों बात आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर मैं बात करता हूँ भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालपो, ठीक है, ड्यूक ग्यालपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख बन गए प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए हैं, याद रखिएगा। वही बात करते हैं यूएसए का प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार किसको मिला है? लोकेश मुनि को मिला। ये लोकेश मुनि है कौन? तो जैन धर्म गुरु हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? एचडीएफसी बैंक ने किया है। और अभी हाल ही में इसने अपना पहला, ठीक है,
इसने अपना पहला जो है प्राइवेट जो है अपना ब्रांच खोला है, कहाँ, लद्दाख में खोला है, ये भी ध्यान आपको रखना है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की मैं बात करूँ, इसका अगर ये है किसका हिस्सा है तो वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। इसका स्थापना होता है 1956 में। और यहाँ पे एक वर्ड आया था माइक्रो फाइनेंस, तो माइक्रो फाइनेंस के जनक किसे माना जाता है, मोहम्मद यूनुस को। और ये कहाँ के थे, बांग्लादेश के थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे, बांग्लादेश के अर्थशास्त्र थे। और इनको 2006 में नोबेल जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ से हुआ, गुवाहाटी में, गुवाहाटी कहाँ है, असम में, ठीक है। फिर मैं बात करूँ सीता अम्मन मंदिर कहाँ है, श्रीलंका में, और यहाँ पे कुंभाभिषेक पूजा यहाँ पे होता है। अंतर्राष्ट्रीय अगर मैं बात करूँ संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, 18 मई को। और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी मनाया जाता है आपका 18 मई को। लेकिन अगर आपका आ जाए एड्स डे कब मनाया जाता है, एड्स डे मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे का मनाया जाता है 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का मनाया जाता है 15 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का मनाया जाता है 12 मई को। और माउंट एवरेस्ट डे का मनाया जाता है 29 मई को। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं हाल ही में, आपके कपिल सिब्बल जी बने हैं, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है, जापान ने लॉन्च किया है। और ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आपके अनिल लोहाटी हैं। फिर बात करते हैं भारत का पहला उपग्रह देता बीमा किसने लॉन्च किया, टाटा AIG ने लॉन्च किया है। चर्चा में रही बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किससे, अभी हाल ही में रूस ने इसका परीक्षण किया है, ठीक है। यूएनए ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना अनुमान लगाया है, 6.9%। वही RBI कितना लगाई है, 7% लगाई है। फिर मैं बात करने वाला हूँ हाल ही में दिवंगत गुजरात के पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का जन्म कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है, 16 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी 16 मई को मनाया जाता है। और डेंगू के लिए वैक्सिया जो वैक्सीन है किसने बनाया, जापान ने बनाया है। हाल ही में यहाँ पे आगे बढ़ते सवाल पे कि सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2024 के विजेता कौन रहा है, जापान रहा, किसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर। फिर मैं आगे बात करता हूँ कि सेना सेवानिवृत्त की घोषणा करने वाले या खेल से रिटायर लेने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से, फुटबॉल से है, ठीक है। और इनके बारे में जानना चाहते हैं और तो जानिए कि यहाँ पे इन्होंने 150 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं। और 150वां जो मैच था वो अफगानिस्तान के साथ इन्होंने खेला। और ये आखिरी जो मैच खेलेंगे इंडिया और कुवैत के साथ, भारत और कुवैत के साथ खेलने वाले हैं। 6 जून को इनका आखिरी मैच होने वाला है। फिर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ विश्व में सर्वाधिक गोल करने वाले तीसरे जो फुटबॉल खिलाड़ी बन गए आपके सुनील छेत्री ही बन गए, ठीक है। पहला रोनाल्डो, दूसरा मेसी और तीसरे में आपके सुनील छेत्री हैं। पाक्के टाइगर रिजर्व, मोलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा, ये सभी के यहाँ पे देखिए पहला सवाल है कि पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा किसने किया, अभी हाल ही में तो UAE ने किया है। और गेमिंग वीज़ा का भी घोषणा भी हाल ही में UAE ने किया, वीज़ा यहाँ पे गेमिंग हब को बनाने के लिए। तो दोनों सवाल, ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का आ जाए सवाल तो आप UAE टिक कीजिएगा, या गेमिंग वीज़ा से आए सवाल तो UAE टिक कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं सवाल पे, देखते हैं यहाँ पे कि एक्सेस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान मिला है। तो इस मामले में भारत जो है पहले स्थान पे, और उसमें भी कौन सा, तो पहले नंबर पे भारत में भी मणिपुर पहले स्थान पे है, और सेकंड पे आपका पंजाब है, ठीक है। सेकंड पे पंजाब इस मामले में, ये ध्यान रखिएगा। अगर वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो पहले नंबर पे तो भारत हो गया, दूसरे नंबर पे म्यांमार हो गया, तीसरे नंबर पर ईरान हो गया। वही बात करते चर्चा मेरा हम्बोल्ट बर्फ का मैदान, ठीक है, हम्बोल्ट बर्फ का मैदान या ग्लेशियर जिसको कहते हैं, कहाँ स्थित है, वेनेजुएला में। और ग्लेशियर के अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जिसको हम्बोल्ट बर्फ या ग्लेशियर कहते हैं, वहाँ पे कम से कम 10 हेक्टेयर क्षेत्र का जो बर्फ होगा उसको ही ग्लेशियर कहा जाता है वेनेजुएला में। अब इसके बाद इसके पिघल जाने के बाद अब वहाँ एक भी ग्लेशियर नहीं बचा है, ठीक है। फिर बात करते हैं वेनेजुएला से सवाल आ ही रहा, तो यहाँ पे 1-2 बात और ध्यान रखिएगा कि इसका राजधानी जो है, इसकी राजधानी कराकस है और यहाँ की मुद्रा है बोलीवर। फिर बात करते हैं म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिता है। और नेक्स्ट सवाल है कि टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसको मिला है, कौन सी यूनिवर्सिटी को मिला है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कहाँ की है, सिंगापुर की यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री आपके हैं फुमियो किशिदो। और यहाँ का संसद है आपका डाइट, यहाँ की संसद को क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। किस भारतीय उपग्रह ने तीव्र तूफान संबंधी जानकारी प्रदान की है, तो अभी हाल ही में, तो इसका होगा आंसर आदित्य L1 और चंद्रयान 2, ठीक है। ये दोनों उपग्रह ने इसकी जानकारी दिया है। और आदित्य अगर सवाल अगर आ जाए कि आदित्य L1 जो है किस
किससे लॉन्च हुआ था? तो PSLV C-57 से लॉन्च हुआ। याद रखिएगा चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ आपका LVM 3rd M1 से 2019 में लॉन्च हुआ था। तो सवाल अगर चंद्रयान 2 से बन सकता है तो यहाँ रखिए चंद्रयान 3 से भी सवाल बन सकता है। लेकिन एक और सवाल है चंद्रयान 2 से कि इसका जो क्रैश पॉइंट था जहाँ पे ये क्रैश किया था उस पॉइंट का नाम क्या है? तिरंगा पॉइंट है। और उस समय उसके लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। तो ये वही बात करते हैं चंद्रयान 3 जो कि लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को लॉन्च होता है। 23 अगस्त 2023 को क्या होता है? ये साउथ पोल पर लैंडिंग करता है। ठीक है, साउथ पोल पर लैंडिंग करता है। तो 23 अगस्त को यहाँ पे लैंडिंग होती है और यहाँ पे उतरा था, जहाँ पे ये उतरा था उस पॉइंट का नाम था शिव शक्ति पॉइंट, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान, दोनों बात याद रखिएगा। चूँकि ये चंद्रयान जो 3 लॉन्च हुआ था और ये जो साउथ पोल पर 23 अगस्त 2023 को उतरा था, तो इस तारीख को ही मनाया जाने की घोषणा किया गया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यूएनओ, ठीक है, यूएनओ महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस से याद रखिएगा। वही बात करते हैं यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं। वही बात करते हैं यूएनओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं आपके रुचिरा कंबोज हैं। वही बात करते हैं दुबई पुलिस मास्टर 2024 जो कि चेस से संबंधित ये प्रतियोगिता था, इसमें जो विजेता बने हैं वो प्रणव भी बने हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आता है कि नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2023-24 में कौन सी पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 82.27 मीटर को का है। ठीक है, 82.27 मीटर इन्होंने भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। और इसका जो आयोजन हुआ था इस फेडरेशन कप का उड़ीसा भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ था। ठीक, और याद रखिएगा भाला फेंक आ जाए तो सवाल, तो भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भाला फेंका था 7 अगस्त को और स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो इस कारण से उस 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा कर दिया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत मंडपम है कहाँ? नई दिल्ली में। P20 का आयोजन कहाँ हुआ? यशोभूमि द्वारिका, नई दिल्ली में। 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मीटिंग कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो बैठक होगी वह कहाँ हुई? आपकी हाल ही में हुई आपकी मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। वही बात करते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? पेरिस, फ्रांस में करेगा। वही बात करते हैं, अगर बात आ रही फ्रांस का तो सवाल एक और बन सकता है, गणतंत्र दिवस 2024 से मुख्य अतिथि कौन थे इस बार के? तो आपके इमैनुअल मैक्रोन थे। कहाँ के थे? ये फ्रांस के ही राष्ट्रपति थे। और मैं बात करूँ यहाँ यूएनईपी का स्थापना कब होता है? 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होता है। हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या की राजधानी याद रखिए नैरोबी, और इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? SBI बन गया है। और बुलियन का यहाँ पे वर्ड देख रहे होंगे, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ बुलियन का मतलब जिसमें गोल्ड भी होगा, आपका नगद भी होगा, गोल्ड प्लस कैश दोनों होगा इसमें। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किस देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? सेला सुरंग। अगर सवाल आ जाए कि ठीक है सेला सुरंग की अगर मैं बात कोई है कहाँ पे स्थित, तो याद रखिए सेला सुरंग स्थित है आपका पश्चिमी कामेंग अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और अगर इससे और सवाल क्या बन सकता है कि इसकी लंबाई पूछ सकते हैं आपको कि इसकी लंबाई कितनी है? तो 2.6 किलोमीटर है। और किसने बनाया है? तो BRO ने संगठन ने बनाया है। और कौन से प्रोजेक्ट के तहत? तो प्रोजेक्ट आपका प्रवर्तक के तहत। अगर सवाल आ जाएगी ठीक है BRO ने बनाया है, तो BRO का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना होती है 7 मई 1960 को। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजित किया है? USA के साथ किया है और इसका होस्ट है कोलकाता। ठीक है, इसका आयोजन हुआ है कोलकाता में। तो सवाल ये भी बन सकता है ब्रज प्रहार आपका हो गया, ब्रज प्रहार हो गया, तर्कस तो अभी देख रहे हैं, कोप इंडिया अभ्यास, ये तीनों का तीनों किसके साथ हुआ है? आपका इंडिया और USA के साथ हुआ है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको ने पर जानलेवा हमला हुआ है? आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया का। अगर सवाल आ जाएगी ठीक है स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? तो ब्रातिस्लावा है, ये भी ध्यान रखना अभी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में दिवंगत साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का संबंध किससे है? तो ये कनाडा की रहने वाली थी, ध्यान रखिएगा। ठंडे लावा की विनाशकारी बाढ़ से व्यापक जनधन की हानि कहाँ हुई है? इंडोनेशिया में हुई है। ठीक है, इंडोनेशिया में माउंट मेरापी ज्वालामुखी जिसमें एक विस्फोट हुआ है, यह है कहाँ पे? सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में, जिससे वहाँ पे उस विस्फोट होने के बाद, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद होता क्या है कि बारिश आ जाती है। ठीक है, बारिश आ जाती है, बारिश के बाद जो लावा बहकर शहर में चला जाता है, जिसके कारण से
भारी जो है जान माल की नुकसान यहाँ पे होता है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून को इसकी शुरुआत होती है, भारत के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है, 2015 से शुरू होता है। स्टैच्यू ऑफ वननेस कहाँ है, तो आपका ओंकारेश्वर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है। और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं FAO का मुख्यालय ये कहाँ है आपका, तो रोम इटली में है। इसका फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, या ये भी याद रखिए। इसकी स्थापना होता है कब, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और इसी 16 अक्टूबर को स्थापना होता है, इसलिए इस तारीख को मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किसने किया, नासा स्पेस एजेंसी, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता, पंकज कुमार चटर्जी ने जीता है। वही बात करते हैं फिफ्थ राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता, यतिन भास्कर ने जीता। वही बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि KPP नम्बियार पुरस्कार 2024 किसको मिला, एस सोमनाथ को। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल होगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी। और इसरो की स्थापना होता है 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु। वही बात करते हैं 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का प्रतियोगिता किसने जीता, क्रिस्टिना प्लिस्कोवा ने जीता, चेक गणराज्य की है। वही बात करते हैं एबल पुरस्कार 2024 किसने जीता, मिशेल टेलग्रेट ने जीता, और गणित के क्षेत्र में यह अवार्ड मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसको मिला, जगत गुरु भद्राचार्य और गुलजार, ये दोनों को मिला है। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया, प्रथा वर्मा को मिला है, और मलयालम ये कवि ही, ये भी याद रखिएगा। सवाल आता है कि आप बताइए कि पद्म विभूषण 2024 कितने लोगों को इस बार मिला, 5 लोगों को मिला है। वैजंतीमाला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, पद्मा सुब्रमण्यम, बिंदेश्वर पाठक, जो कि मरणोपरांत इनको मिला है। तो 5 ऐसे नाम दिग्गज के नाम याद रखिएगा। वही बात करते हैं भारत रत्न 2024 किसको मिला है, यहाँ पे पद्म विभूषण, यहाँ पे भारत रत्न है। यहाँ पे 5 लोगों को मिला है, लाल कृष्ण अडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन चौधरी, चांसी PV नरसिम्हा राव। ठीक है, तो ये 5 नाम यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसको मिला, P सुब्बाराव को मिला है। आगे बढ़ते सवाल पे कि वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 किसको मिला, कौशिक राजशेखर को मिला। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया, सिक्किम में, और किसके लिए, तो बाढ़ राहत के लिए। हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो तेलंगाना ने। यहाँ तेलंगाना का हनुमान AI है, ये भारत का पहला क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आती है कि केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए समझौता किससे किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा से। इसके लिए 2 स्थान चुना गया, हैदराबाद और नोएडा में। और ड्रोन दीदी में होगा क्या कि जो आपका खेत है उसमें कैसे छिड़काव किया जाना चाहिए, फसलों को कैसे देखरेख करना चाहिए, इनमें जो ग्रामीण महिला है उनको शिक्षित प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, 15,000 इसमें महिलाएं इसमें शामिल होंगी। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि इफ़को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, अभी दिलीप संघानी बने हैं। और इफ़को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसका फुल फॉर्म, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इस्टेब्लिश होता है 1967 में इसकी स्थापना होती है। LNT के नए प्रमुख कौन बने हैं, R शंकर रमन बने हैं। वही बात करते हैं RBI के कार्यकारी निदेशक हाल ही में कौन बने, R लक्ष्मीकांत राव बने हैं। फिर आगे बढ़ते सवाल है कि पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकबॉल लीग कहाँ जीत हुआ है, भारत में आयोजित होगा 2024-25 में ये लीग होगा। पिकबॉल और लीग की मैं बात करूँ, इसमें कौन कौन से खेल शामिल किया गया, बैडमिंटन